नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में। मैं हूं अजय वत्स। तो क्या कोरोना चला गया या फिर से मचाने वाला है ये गदर? अप्रैल मई में आए कोरोना की भयानक दूसरी लहर से पहले भी बहुत से लोग कुछ यूं ही मान बैठे थे कि बस गया कोरोना। याद है कैसे जम के होली खेली गई थी। फिर आ रहा है त्योहारों का सीजन और फिर आई है चेतावनी तीसरी लहर की नीति आयोग की तरफ से। तो क्या आपने मास्क उतार दिया है? तो ठहरिए और देखिए आज का ये महाबहस और समझिए एक्सपर्ट्स के साथ कि क्या कोरोना सच में मचा सकता है गदर फिर एक बार। कोरोना पर नीति आयोग की चेतावनी। तीसरी लहर बरपाएगी कहर। सितंबर में हालात हो सकते हैं बेहद खराब। लापरवाही हो सकती है जानलेवा। सावधानी ही बचा सकती है जान। डॉक्टर शिव जायसवाल सीनियर सर्जन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र सिंह पेरेंट्स एसोसिएशन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सप्रीति चौहान प्रिंसिपल जुड़ी हुई हैं डीपीएस नोएडा की। डॉक्टर समीर भाटी हेल्थ एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले डॉक्टर शिव जायसवाल हेल्थ एक्सपर्ट, आप जरा हमें यह समझाइए ये क्या नीति आयोग ने फिर से चेतावनी जारी की है? 5-5 लाख एक दिन में फिर से आएंगे मरीज, फिर से कोरोना की आएगी तीसरी लहर। अभी तो सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है। नीति आयोग की चेतावनी इसलिए है कि पब्लिक जो है अवेयरनेस थोड़ा सा पब्लिक के अंदर फिर से कम हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग कम रखना, मास्क न पहनना और कोरोना के प्रति जो है डर था वो कम हो जाना। भीड़ इतना है उत्तरांचल में देखिए, और या टूरिस्ट प्लेसों पे इतनी भीड़ होना, और आगे त्यौहार जो आ रहे हैं अपने हिंदुओं के जी, इसको देखते हुए नीति आयोग ने चेतावनी दी है कि अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो ये कोरोना की तीसरी लहर आएगी और बहुत भयंकर विनाश उसमें है। फिर से मुमकिन है। सेकेंड लहर आई थी वो अनएक्सपेक्टेड थी। राइट, फिर से ये मुमकिन है। किसी को ये ज्ञात नहीं था कि जी डॉक्टर समीर भाटी मुझे अच्छी तरह याद है कि फरवरी मार्च में भी चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन फिर भी लोगों को लगा कि अब तो कोरोना खत्म है। जमकर होली भी लोगों ने खेली और फिर क्या हुआ पता ही है। जब तक पता चलता कि हो क्या रहा है, बात हाथ से निकल चुकी थी। फिर ऐसा होगा क्या? डॉक्टर भाटी? No. Dr. Bhati, I think you were not connected. Okay, now I'll सप्रीति चौहान जी, प्रिंसिपल डीपीएस। मैम, अब बड़ा सवाल यह है कि स्कूल्स खोले जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर तीसरी लहर आई तो सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर ही होगा। ऐसे में क्या आप कहेंगी? नमस्कार जी मैम, नमस्कार। देखिए, हम जो भी निर्णय लेते हैं स्कूल खोलने का या स्कूल बंद करने का, वो सरकार द्वारा ही निर्देशित होता है जी। तो अगर ऐसा निर्देश आया है कि स्कूल खोलना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि पूरी सावधानी के साथ करा जा सकता है, तभी ऐसा निर्णय लिया गया होगा। हमारे हाथ में तो है नहीं है। हमें डायरेक्टिव्स आएंगे तभी हम उन पे अमल करेंगे या नहीं करेंगे।
तो अब आपके साथ तो डॉक्टर साहब दो जुड़े हुए हैं। अगर वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा अनाउंसमेंट इसलिए किया गया है कि लोग भूल गए हैं, उनको कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स रखने हैं, तो ये मान के चलते हैं। और अगर सच में ऐसी चेतावनी दी जा रही है तो हम सबको एहतियात बरतना होगा, सावधानी बरतनी होगी। पर अभी अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें कि क्या करना चाहिए या क्या करा है हमने, तो स्कूल हमने पूरे कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के साथ खोल दिया है। जो जो निर्देश मिला है शायद उससे आगे बढ़ के हमने तैयारी करी है, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी सबसे ऊपर है। मैं खुद भी एक पेरेंट हूं, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि ऐसा कोई हमारे यहाँ पे तैयारी हो जो कि पूरी तरीके की 100% ना हो। सो अगर पेरेंट्स ऐसा फील करते हैं कि अनसेफ है, तो मैं गलत नहीं बोलूंगी, बट एज एन एजुकेटर आई एम श्योर डॉक्टर साहब भी सहमत होंगे इस बात से कि अगर लोगों को एजुकेट करना है टू कम आउट ऑफ दिस फियर एंड ज्वाइन द स्कूल, तो पूरी सावधानी के साथ बिल्कुल शुरुआत करी जा सकती है। पर आई थिंक मुझसे ज्यादा बेहतर आपको ये कमेंट्स डॉक्टर साहब देंगे, क्योंकि सरकार भी शायद इसी कम्युनिटी से पूरे अपने डिसीजंस बेस करती है। एक्चुअली डॉक्टर समीर भाटी हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं मेरे साथ फिर से एक बार। डॉक्टर समीर भाटी, फरवरी मार्च में किसी को यकीन नहीं था कि फिर से एक लहर आ सकती है, और अप्रैल मई में पता नहीं चला और उसने दबोच लिया। मैं कहता हूं गोरिल्ला अटैक कर दिया था उस वक्त, उसने कोहराम मचा दिया था। क्या ऐसी किसी भी तरह की फिर से आशंका है? नीति आयोग ने तो साफ कर दिया है। जी जी, देखिए नीति आयोग के अलावा भी अगर हम बात करें, जो हमारी पहले प्रेडिक्शंस हुई है, मतलब ये मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस होती है जिसमें आईआईटी कानपुर, हैदराबाद, इवन आईसीएमआर, महाराष्ट्र टास्क फोर्स, एसबीआई और अभी एनआईडीएम, तो सभी की जो प्रेडिक्शंस थी, और इसके अलावा हम बाकी विदेशों का भी देखें, उन सबको देखते हुए ये बताया गया है कि थर्ड वेव आने के दो चीजें हैं इसके अंदर। सबसे एक महत्वपूर्ण होता है कि अगर हम देखें, हमारी अभी भी नॉन वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है, जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगी है, जिनके अंदर बच्चे भी है। इवन अभी 12 साल के ऊपर वाले बच्चों के लिए वैक्सीन आई है, बट अभी वो नॉन वैक्सीनेटेड है, और उनसे नीचे का ग्रुप। इसके अलावा एक समय के बाद एंटीबॉडीज भी डिक्लाइन होती है, हालांकि वो टी सेल्स एंटीबॉडीज फिर भी रहती है, बट स्टिल वो डिक्लाइन होती है। इसके अलावा काफी सारी हमारी पॉपुलेशन है जिनको अभी नेचुरल इन्फेक्शन भी नहीं हुआ है। लगभग जो सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 40 करोड़ के करीब लोग अभी भी ससेप्टेबल हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं जिस तरह से केरल वगैरह के अंदर या बाकी देशों में भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की, आप डबल वैक्सीनेटेड के बाद आपको इन्फेक्शन तो हो सकता है और आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, और ट्रांसमिट उनको कर सकते हैं तो जिनको वैक्सीन लगी है उनके लिए तो खतरा नहीं है। पर तो मतलब अगर लापरवाही, वो हालात अभी भी मौजूद हैं। डॉक्टर भाटी, आप कह रहे हैं कि हालात वो मौजूद हैं कि अगर लापरवाही हुई तो फिर दुर्घटना घटी। आपकी वेव है वो वेरिएंट ड्रिवन, कई बार जैसे हमने फर्स्ट वेव में देखा था डिफरेंट वेरिएंट था, सेकंड वेव में डिफरेंट वेरिएंट, और अभी हम देख भी रहे हैं बाकी देशों के अंदर भी डेल्टा वेरिएंट की वजह से जो है काफी ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। इवन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे, जहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है गाइडलाइंस काफी इंप्लीमेंटेड थी, वहां पर भी फैल रहा है। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें सामने आ रही है। और अभी जिस तरह के 3 वेरिएंट सबसे ज्यादा सर्कुलेट हो रहे हैं, डेल्टा, डेल्टा प्लस, कापा वेरिएंट, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में जो जीनोम सीक्वेंसिंग आई है जिसमें 200 से अधिक सैंपल्स लिए गए थे, उसमें से 128 तो डेल्टा वेरिएंट ही जो अभी भी सर्कुलेट हो रहा है, जो सबसे ज्यादा संक्रामक है। और इसके अलावा 24 के करीब कापा वेरिएंट, जिसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न अभी भी माना जा रहा है, और कापा वेरिएंट भी काफी कंट्रीज में। तो मतलब कहने वाली बात है, अभी काफी नई तरह के वेरिएंट्स हमारी कम्युनिटी में सर्कुलेट हो रहे हैं। और कौन सा वेरिएंट थर्ड वेव का ट्रिगर बन जाए ये हमें नहीं पता। महेंद्र प्रताप सिंह जी, आप पेरेंट्स एसोसिएशन से हैं, क्या लगता है आपको? बच्चों की पढ़ाई भी जरूरी है, सफर कर रहे हैं बच्चे स्कूल नहीं जाकर के, लेकिन क्या खतरा मोल ले सकते हैं हम? नहीं, खतरा लेना इस समय बिल्कुल खतरे में है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना इस समय बहुत ज्यादा खतरा है। नीति आयोग ने स्पष्ट कहा है कि 2 लाख आईसीयू बेड तैयार रखें। सितंबर में रोजाना आ सकते हैं 5 लाख लगभग केस। इसके बावजूद स्कूल खोले जा रहे हैं, और स्कूलों की व्यवस्था मैं देख रहा हूं, स्वयं देख रहा हूं, मेरे बच्चे जा रहे हैं स्कूल, एक क्लास में 40-40, 50-50 बच्चे बैठ रहे हैं। स्कूलों में पूरी बसें भर के जा रही, 2 की सीट पे 3-3 बच्चे बिठा ले जा रहे हैं, किसी का कोई अंकुश नहीं है।
स्कूल सहमति पत्र क्यों ले रहा हमसे? स्कूल मुझको लिख के दे, बल्कि कि आपके बच्चे के साथ अगर कुछ होता है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, मेरी मान्यताएं रद्द की जाए। ओके। स्कूल वाहनों को रोक लगाया जा रहा है कि इन बच्चों के ऊपर, अभिभावकों के ऊपर बर्डन आ जाएगा। अभी 9 से 12 तक के खुले थे, वाहन चलना बंद हो गए थे, कहा अपने आप बच्चों को छोड़ा जाए। अभिभावक सिर्फ यानी सुबह शाम यही काम करे। आपकी व्यवस्थाएं अच्छी थी, इसी वजह से एडमिशन कराया गया था। अब आपका तर्क ये है कि बच्चे कम रहेंगे तो आपके ऊपर बर्डन आएगा। क्या अगर बच्चे बढ़ा दिए जाते हैं 25 बच्चे? डॉक्टर जायसवाल के पास जाऊं उससे पहले सप्रीति चौहान जी, मैं आपको एक बार लाना चाहूंगा। जो चिंता पेरेंट्स एसोसिएशन की दिखाई दे रही है महेंद्र सिंह जी की, क्या वाकई ये मुमकिन हो पाता है कि अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो पूरी तरह से कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन हो पाता है? चलिए, मैं मिस्टर महेंद्र जी को सुन रही थी अभी, और जो उन्होंने बातें बोली, क्लास में 40 लोग बैठे हैं या बसें भर के एक की जगह 3 जा रही हैं, तो मुझे नहीं मालूम ये किस स्कूल की बात कर रहे हैं। मैं केवल अपने स्कूल की अगर बात करूं, दिल्ली पब्लिक स्कूल गौतम बुद्ध नगर, जिसका एविडेंस मैं आपको ये दे सकती हूँ कि अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे जाएं तो जिस दिन पहले दिन स्कूल खुला था, आप हमारी व्यवस्था देख सकते हैं। क्लासेस 50% पे हैं। अगर क्लास में 30 बच्चा है तो केवल 15 या उससे भी कम आ रहे हैं। पहली बात, ट्रांसपोर्ट केवल हमने चलाया है लॉसेस में जाके, और हमें पता है हम अभी भी लॉस में जा रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है ऐसा कि स्कूल खोलिए। और बसेस में भी आप देखिएगा लॉसेस में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि 50% ऑक्यूपेंसी के साथ बस चल रही है। मैं केवल अपने स्कूल के बारे में आपको बता सकती हूँ। आई एम श्योर महेंद्र जी का जो एंग्जाइटी है वो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ देखा होगा, या वो अपने स्कूल की बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम उस बारे में। जिस बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो अपना स्कूल है। दूसरी बात, स्कूल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी आने वाली है जल्द ही, जो कि हमारे वेबसाइट और फेसबुक पे भी होगी। आप वहां भी देखिएगा, आपको पूरे एविडेंस के साथ दिखाई देगा कि जो मैं बोल रही हूँ उसका वैसे पालन किया जा रहा है। महेंद्र जी ने एक बात और बोली कि स्कूल सहमति क्यों ले रहा है। स्कूल सहमति इसलिए ले रहा है क्योंकि स्कूल के ऊपर भी एक डायरेक्टिव है, किसका? सरकार का। तो स्कूल को भी पता है बिना माता पिता की सहमति से हम स्कूल नहीं खोल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं भेजना है अपना बच्चा, और आपको स्कूल की तैयारी पे शक है कोई, तो आप बजाय ये एक्सपेक्ट करने के कि स्कूल हमें उल्टा लिख के दे, आप मत भेजिए बच्चा, अनुमति मत दीजिए। स्कूल तो हमारा स्कूल ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है, और हाइब्रिड भी चल रहा है। विच मीन्स अगर 15 बच्चे स्कूल में आए हैं एक कक्षा में, तो 15 जो घर में बैठे हैं वो साइमल्टेनियसली उसी वक्त उसी समय उन्हीं 15 जो कि फेस टू फेस बैठे हैं उनके साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमने अपने किसी माता पिता को फोर्स नहीं किया है, बट यस बिना कंसेंट लेटर के बिल्कुल ना हम चाहेंगे कि बच्चा आए, ना हम माता पिता को मजबूर करेंगे। कुछ चीजों में मेरा ये मानना है जो कि वी आर स्कूल्स, वी आर डिपेंडेंट ऑन द डॉक्टर्स एडवाइस, वी आर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सेज। हम अपनी मर्जी से तो नहीं कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सरासर गलत होगा कहना कि स्कूलों ने आनन फानन में खोल दिया है। ऐसा नहीं किया है, स्कूलों ने तैयारी करके खोला है। जिन स्कूलों ने नहीं करी है, मैं बिल्कुल मानती हूँ महेंद्र जी की बात कि उनको खराब लगा होगा उसके बारे में, बट सारे स्कूल्स ऐसे नहीं कर रहे हैं। हर चीज का पालन करके ही आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप सेफ रहेंगे, मेरा ये मानना है। बेशक बेशक, और मैं जानता हूं कि गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स के बाद ही स्कूल खोले जा रहे हैं, और उसी हिसाब से चल रहा है जब से कोरोना का ये काल आया है सामने। ओके डॉक्टर शिव जायसवाल, तो आप बताइए ना एज ए डॉक्टर कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग मास्क उतार रहे हैं, इधर हमें चुनौती है कि बच्चों को हम घर में कब तक बिठाएं, भेजें तो कैसे भेजें। देखिए, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन मास लेवल पे होना चाहिए जी। और जो स्कूल खुले हुए हैं उसमें एक डिस्टेंस बना के बच्चों की प्रेजेंस रहनी चाहिए, जिसमें कि एक डिस्टेंस रहे कि अगर किसी को कोविड हो या सस्पेक्टेड हो तो उसका तो पहले RT-PCR भी होना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा अगर स्कूल में आया है और उसको सर्दी जुकाम जैसे फील हो रही हो, स्कूल के तरफ से या तो RT-PCR की व्यवस्था हो। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके
ठीक है, बट डॉक्टर भाटी, मैं आज खुद अपनी आंखों से देखकर हैरान था आते हुए कि झुंड के झुंड लोग मुझे सड़क पर नजर आए और मास्क 10% लोगों के भी चेहरे पर नहीं था। फिर क्या करेंगे आप? हमने अनलॉक तो कर दिया है। डॉक्टर भाटी इज नॉट कनेक्टेड। ओके डॉक्टर जायसवाल, यू रिप्लाई। क्या ये वक्त आ गया है कि इतनी छूट दे दें हम लोगों को? हम अनलॉक कर रहे हैं लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल को भी खत्म कर रहे हैं क्या? नहीं, नीति आयोग की जो चिंता है वो जायज़ है, क्योंकि अभी भी वर्ल्ड में कोरोना के जो है केसेस कहीं बढ़ रहे हैं, कहीं घट रहे हैं, और अवेयरनेस तो हमें अभी भी रहनी चाहिए। मास्क हमेशा पहनना चाहिए, मार्केट में भीड़ कम से कम हो, दुकानों में भीड़ कम से कम हो, और मास लेवल पे वैक्सीन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। वैक्सीन ज़रूर लगनी चाहिए, वैक्सीन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करनी चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल पूर्ण रूप से फॉलो करना चाहिए। ये नीति आयोग की जो चेतावनी है जी। ये एकदम सही है। आप अगर अवेयर नहीं रहेंगे तो थर्ड वेव आना ही है, इसलिए जो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, वैक्सीनेशन, ये फॉलो करना चाहिए, करना ही होगा। डॉक्टर भाटी, तो ये जो सीरम सर्वे जो आया था कि 70+ % लोग अब जो है इम्यून हो चुके हैं, तो फिर तो इतने के बाद तो कई कंट्री ने खोल दिया अपना, मास्क उतार दिए थे, हालांकि फिर वहां से लहर आ गई। यूएस की बात करें हम, इजराइल की बात करें हम। देखिए, हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कोविड की, तो कोविड ये बहुत ही एक डायनामिक चीजें हैं, है ना। पॉलिसीज, प्रोटोकॉल्स हमेशा थोड़े थोड़े टाइम के बाद हमें अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। एक तो जैसे सबसे ज्यादा चैलेंज चल रहा है हमारा स्कूल ओपनिंग का। देखिए, स्कूल ओपनिंग की एक नेशनल वाइज एक पॉलिसी नहीं बन सकती, वो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से, कहां पर। फिलहाल अगर हम 0 पॉजिटिविटी है तो वहां पर इस बारे में बात की जा सकती है। इसके अलावा हम कुछ राज्यों में देख रहे हैं, जैसे वो बहुत गिने चुने हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा है, संक्रमण फैल रहा है, तो वहां पर हमें थोड़ा अभी देखना पड़ेगा। देखिए, वैक्सीनेशन और स्कूल ओपनिंग को लिंकेज नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्सीनेशन ठीक है। फिलहाल अगर हम बात भी कर रहे हैं ज़ाइकोव डी, हमारे 12 साल के बाद के बच्चों के लिए जो अप्रूव हुई है, 12 से 17 साल का, और उससे नीचे वाले के लिए तो अभी कोई वैक्सीन का अभी तक हमारे पास, अभी उसमें काफी ज्यादा समय लगेगा, कहीं भी नहीं है वर्ल्ड वाइड। तो स्कूल ओपनिंग के लिए जो एसओपीज बन रही है, प्रोटोकॉल बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली धीरे धीरे हम इस पे प्लान कर सकते हैं कि हम बात शुरू से कर रहे हैं कि स्कूल के अंदर हमारे फैकल्टीज हो गए, अदर सपोर्ट स्टाफ हो गया, वो फुली वैक्सीनेटेड हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं कि वहां पर हमारे जो 0 केसेस है, जहां पर अभी जिन जिन राज्यों के अंदर, बिल्कुल वहां पर इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट हम तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि ठीक है, इसमें कुछ और भी एसओपीज आती है कि हमें वो प्रॉपर जो एरिया है फुली वेंटिलेशन होना चाहिए, सब चीज होना चाहिए। और जैसा अभी बताया भी जो स्कूल को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं डीपीएस को, कि उन्होंने बताया कि ऑलरेडी वो इन एसओपीज के ऊपर काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। और इसके ऊपर, क्योंकि बहुत टाइम तक तो हम खाली वैक्सीनेशन के भरोसे स्कूल्स को बंद तो नहीं रख सकते, कि अभी जो ज़ाइकोव डी आएगी वो भी रोल आउट होते हुए अक्टूबर हो जाएगा, और 2 महीने उसके अंदर हम बात करते हैं तो लगेगी वैक्सीनेशन में। और 2 महीने के बाद भी आप ये देखिए, अगर आपको 3 डोज कंप्लीट करनी होती है, 3 डोज के बाद भी आपको 2 वीक्स लगेंगे आपको फिर से। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सबको हमें देखते हुए एक नेशन वाइज पॉलिसी ना बनाकर, जहां पर हमें लगता है कि यहाँ पे खोले जा सकते हैं, तो वहां धीरे धीरे हम उसको प्लान कर सकते हैं देख के। और इसके अलावा डेफिनेटली जो एसओपीज है वो तो सब फॉलो करनी ही करनी पड़ेगी हमें। एब्सोल्युटली। तो ऐसे इन सब के बीच में 2 बड़े सवाल उभरते हैं। क्या छोटे बच्चों को, जो 12 साल से भी कम उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए क्या सोचती हैं सप्रीति चौहान? क्या बताती हैं, क्या बताते हैं हेल्थ एक्सपर्ट? और हमारे आपके जैसे लोगों के लिए, जो लोग मास्क को उतार बैठे हैं, मेले में जाने लगे हैं, घूमने जाने लगे हैं, भीड़ में जाने लगे हैं, उनके लिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट? कुछ ही पलों में लौटते हैं। साथ ही 5 संशोधन